आप लोगों की जैसे अपने आज यहाँ फतेहाबाद की मीटिंग करी है और जिलों की मीटिंग का सबका सार निकाल के और नवंबर के अंदर राज्य माता जी ने अपने को विश्वास दिलाया कि आप शिक्षा मंत्री से एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे क्लास 4 पार्ट टाइम के और कस्तूरबा गांधी की मांगों को लेकर। तो आने वाले समय के अंदर नवंबर के अंदर आप प्रोग्राम करेंगे, उसके लिए मैं विश्वास दिलाता हूँ राज्य कमेटी को। जिला फतेहाबाद आपको अगली पंक्ति में खड़ा मिलेगा। पूरा संघर्ष करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तन मन धन से सभी सहयोग करेंगे। उस प्रोग्राम के अंदर जो भी लाओगे तो वो साथियों से मैं एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि वो प्रोग्राम आप जल्द से जल्द ले आएँ। लोगों के अंदर निराशा है कि 2-3 अपने प्रोग्राम करती और जो वो स्थगित करने पड़े अपने कारणों से। तो आने वाले समय में वो प्रोग्राम आएगा और उसके अंदर फतेहाबाद के अंदर हम तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। ये मैं राज्य कमेटी को विश्वास दिलाता हूँ। तो अब अपने राणा जी, महासचिव कपिल सरोई जी, अध्यापक संघ के जिला प्रधान मास्टर राजपाल और कस्तूरबा गांधी से आए हुए सभी बहनें, शिक्षा से और पूरे फतेहाबाद से और इधर साथी सभी स्कूलों के और जो भी साथी पहुँचे हुए पदाधिकारी, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास है समा, इसमें कच्चों की और पक्कों की कोई लड़ाई नहीं रहेगी। अभी मास्टर जी ने बड़ा विस्तार से हमें बताया था कि जो लाख 1.5 लाख रुपया मास्टर जी ले रहे हैं ना, इनके ऊपर भी इन्होंने एक एलिगेशन लगा दिया था सरकार ने। एक ये लेके ये ना एक टेस्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद ये रहेंगे। तो ये मास्टर जी को पता है, जो मास्टर 1.5 लाख रुपया ले रहे थे ना, ये नींद की उस दिन से नींद की गोली लेकर सोते हैं, इनको नींद नहीं आती, चैन नहीं आती। आप तो हो ही कच्चे, ये 20-20 सालों से परमानेंट और कन्फर्म, फिर भी इनको ये देख लो सरकार ने ये कह दिया। और आपने पीछे देखा था HKRN का भी इन्होंने पाठ पढ़ाया है। HKRN में 4000 से ज़्यादा कर्मचारी के साथ ये थे पिछले साल में। तो हमारे सर्व कर्मचारी संघ है ना, जो इसमें उनका दामन छापा था। तुम्हें पता ना, पूरे हरियाणा के अंदर एक से एक बजारी थी और उनको सभी को 4000 से ज़्यादा कर्मचारियों को हाथों हाथ ज्वाइनिंग करवाई थी तीसरे दिन। तो साथियों, सर्व कर्मचारी संघ की ये ताकत है। इसके अंदर अब जैसे ये हमारे स्कूलों के अंदर पार्ट टाइम के साथी लगे हुए हैं और वो एक बहाना कह देते हैं कि जी हमें 18 साल हो गए, हम कच्चे ही हैं। तो बात उनकी जायज़ है, लेकिन उसके बाद उसी लाइन का एक भी कहीं कर्मचारी पक्का किया हो तो हम उसका विरोध करते हैं कि ये किसी और ज़िले में या पानीपत या गुड़गांव के अंदर या पलवल के अंदर कहीं एक भी साथी पक्का हुआ है और हम रह गए, फिर तो हम यूनियन को इसका बुलाना देते हैं। लेकिन जब उनकी लाइन का एक भी पक्का नहीं हुआ, सरकार तो ये पक्कों को भी निकाल रही है। लेकिन अब मजबूती से हमें लड़ना पड़ेगा। हमें सांगठनिक ढांचा है ना, उसको मजबूत करना पड़ेगा साथियों। जैसे अब बहनें बता रही हैं इनके हजार पता नहीं कितने अब भी कट के हैं ना, वो PF के आपके और वो। तो सरकार ये हर रोज जो हमें दे रही है ना, उस पर ये हर महीने देख लेती है कि इन कर्मचारियों के ना ये 15,000 आ रहे हैं तो इनको 13,500 कैसे दिया जाएगा। ये नहीं कि उसमें प्लस करके दे, माइनस करके दे रही है। ये कस्तूरबा वाली बहनें बैठी इनके साथ हो रहा है, 2 महीनों से लगातार है ना, कि इसी महीने कट के 1 महीने से भाई साहब कट के आ रहे हैं इनके, बताओ। अभी हमारे पीछे ये बता रहे थे मास्टर जी कि जो ACP लगी थी उसकी, और वो बंदा पक्का होने के बाद 3 साल हो गए, वो यूनियन के दायरे में नहीं आया तो अभी तक 3 साल हो गए वो जो का त्यों चल रहा है। और बाकियों की लगी जो हमारे साथ तहत है यूनियन के साथ। तो अध्यापक संघ और इन्होंने ना बहुत सी यूनियन अलग अलग बना ली है। तो अब हमारा बेड़ा पार होना है। हमारे जैसे अध्यापक संघ तालमेल कमेटी है, क्लैरिकल के साथी और 4th क्लास के साथी है ना, एकजुट होकर हम लड़ेंगे। तो ये हमारे पास अब समय है साथियों।
और एक बीएमएस के साथी है ना, मास्टर जी ने बता दिया कि नाम तो बड़ा साफ सुथरा रख रखा है इन्होंने, भारतीय मजदूर संघ, लेकिन वो संघ है सिर्फ सरकार के पाले में खड़ा है। चाहे उनको ना, जैसे आप आंदोलन की बड़े की तैयारी कर रहे हो, आप पीछे कुरुक्षेत्र में 2 बार मारा, एसीएस तालमेल कमेटी का एसीएस से उनसे बातचीत के लिए हुई थी, तो दोनों बार ये टाल दिया गया। लोगों को वो गुमराह कर रहे थे कि वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, पार्ट टाइम वालों को तो हम पक्का करवा रहे हैं, हमारी शिक्षा मंत्री से बात होगी, ढांडा से बात होगी। और बताओ, शिक्षा मंत्री ने या सीएम ने उनके साथ एक दिन भी बात नहीं की, न्यू लोगों को ले आके वहाँ एक दिन का धरना प्रदर्शन धर्मशाला में। अच्छा, उनको धरने प्रदर्शन का भी नहीं पता, उन्होंने धर्मशाला बुक करवाई, उसमें पैसे दिए और आगे बैरिकेड रोक दिया, वहीं से वापस आ गए। साथियों, ऐसा आज तक सर्व कर्मचारी संघ की यूनियन ने जो ठान लिया ना, वो करके दिखाया है। जैसे राइनो गेंडा अपनी शिकार की घात लगाता है ना, वो वहीं जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता, चाहे बम चले, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो। इसी तरह सर्व कर्मचारी का एजेंडा है साथियों। जब ये ठान लेता है ना कर्मचारियों की, तो ये करके दिखाता है, लेकिन टाइम लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। और ये भारतीय मजदूर संघ वालों का ये एजेंडा है, ये वहीं से वापस आ गए, तो इतनी तकड़ी इनकी बेइज्जती हुई है, लेकिन लोग फिर भी इनके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि कर्मचारी हमारे जैसे अनपढ़ है, उनको गुमराह कर देते हैं। आप लोगों को पता है, जब हमारा सम्मेलन हुआ था कैथल में, उसके बाद हरियाणा शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी के नाम से एक कमेटी बनी, और उस कमेटी ने जभी से, उस कमेटी के अंदर क्या है, जो एक स्कूल के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उसमें अध्यापक संघ भी है, क्लैरिकल भी है और 4th क्लास, इन तीनों ने मिलकर संगठन बनाया, तालमेल तय किया। आपके बीच में भी जिला प्रधान आए होंगे साथ, जब तैयारियां की होगी, तो उस तालमेल कमेटी ने रोहतक के अंदर एक कन्वेंशन करी थी बड़ी, आप भी गए थे उसमें साथ ही, ये भाई गई थी साथ बहने। तो उसमें ये फैसला लिया कि हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन रख दिया हमने मई के अंदर। लेकिन उस दौरान क्या हुआ, जो हमारा पड़ोसी देश है उसके साथ थोड़े से रिश्ते आप लोगों को पता ही है, वो दिखते थी, और वो आंदोलन पोस्टपोन करके जून के अंदर ले जाना पड़ा। तो हमने वो 5 जून का आंदोलन डीएससी जो पंचकुला है, तीनों संगठनों ने वहाँ पे तय किया। अच्छी तैयारी हुई, तीनों जो हमारे संगठन है वो लोग ब्लॉक से लेकर स्कूलों में, मतलब एक अच्छा, उन लोगों ने सभी ने मिलकर एक अच्छी तैयारी की। 4 जून की बात है, मैं अध्यापक संघ के नेता मास्टर रामपाल जी राज्य महासचिव हैं, और संदीप सांगवान जी क्लैरिकल के नेता हैं जो राज्य के। तो हमारी ड्यूटी पंचकुला ही थी कि 4 तारीख को जाके वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं वो करनी है। और तकरीबन तब सभी ब्लॉकों ने, जिलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी, गाड़ी की है व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था है, जो मतलब 100% तैयारियाँ होगी थी। लेकिन नीचे से खबर ये थी सरकार के पास कि एक अच्छा आंदोलन होगा, कर्मचारियों में भी रोष था, पूरा है, आज भी है, पूरी अच्छी तैयारी हुई कि आप ये जो धरना है ये पोस्टपोन करें। हमने बोला कि हम तो, हमारी तो तैयारियां पूरी हो ली, टेंट तक लगाने की तैयारी थी, तो पोस्टपोन तो होना ही नहीं। लेकिन जब केंद्रीय कमेटी सर्व कर्मचारी संघ या जो अपने 4th क्लास के जो राज्य के नेता हैं, उनसे जब बातचीत की, अब आप भी समझदार हो, यहाँ पे बैठे हो, मेरे से तो उम्र में भी बड़े हो आप लोग, हमारा जो समस्याओं का समाधान है वो निकलना कहाँ से है, बातचीत से ही निकलना है। तो जब बातचीत होगी, मांग पत्र के ऊपर बात होगी, कुछ जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी, वो नीचे हम लागू करवाएंगे, तो निकलना तो बातचीत से ही है उनका समाधान। तो जब हमने पूरा मंथन करने के बाद ये निर्णय लिया कि इस आंदोलन को आगे के लिए पोस्टपोन कर दें, नीचे जो लोग थे ब्लॉक स्तर के, उन लोगों ने हमें यही बोला कि आप गलत कर रहे हो, ये है। लेकिन सीआईडी की भी रिपोर्ट थी कि अच्छा प्रदर्शन होगा, इनके ऊपर पूरा दबाव था। इन लोगों ने 9 तारीख का, 9 जून का बातचीत का, जो हमारी शिक्षा विभाग तालमेल कमेटी है, उसको बातचीत के लिए बुलाया।
वहाँ पे ACS दोनों डायरेक्टर के साथ हमारी बातचीत हुई। और जो हमारे पार्ट टाइम के कर्मचारी हैं उनके जो करंट के मुद्दे हैं उसमें 3-4 ही मतलब मांगे तो हैं, अपना पूरा मांग पत्र है, लेकिन जो प्राथमिकता के ऊपर थी, वेतन बढ़ोतरी है, 4 या 5 साल से कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो एक पार्ट टाइम के लिए ये है कि 10 महीने का उनको वेतन मिलता है, इनकी जैसे 24 घंटे की ड्यूटी है। तो ऐसी कुछ मांगे थी 4-5, हमारी उनके ऊपर सहमति भी बनी। शिक्षा भी, जो अध्यापक संघ है उनकी भी सहमति थी, कुछ पॉइंट्स थे उनके ACP के वगैरह थे, कुछ एक JBT का था, उनका 50% का मुद्दा था, कुछ ऐसे ही क्लैरिकल की थी। तो इनके ऊपर हमारी सहमति बनी क्योंकि दबाव था उनके पास, उनके ऊपर। और हमने ये बात की कि हमारी जो मीटिंग्स हुई आपके साथ उसकी मिनट्स जारी की जाए। चलो उस दिन हमारी लगभग 2.5-3 घंटे मीटिंग चली। फिर आना भी है साथी, जैसे मान लो कोई सिरसा से गया है उसको आना भी है, कोई भिवानी से गया था। तो उस टाइम ये बात हुई कि आप कुछ, या तो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे वो मिनट्स हैं जो, तो ये चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद क्या था, हफ्ते के बाद इस सरकार की, मास्टर जी जैसे बोल रहे थे, इसके कहने का तरीका कुछ और है और करती कुछ और है। उसने हफ्ते के अंदर ही जो ACS था उसको चेंज कर दिया। फिर हम दोबारा फिर चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ जाने के बाद, पंचकुला जाने के बाद हमने फिर बोला कि हमारी ऐसे ऐसे मीटिंग हुई थी, उसकी मिनट्स। तो वहाँ का जो स्टाफ है उसने ये बात रखी कि वो ACS पहले अभी नए आए हैं, इनके साथ हम डिस्कस करेंगे, जो भी बातचीत होगी वो करेंगे। तो इसके बाद फिर हमने एक आंदोलन रखा था शिक्षा मंत्री के इसी बीच, और शिक्षा मंत्री वाला वो बाढ़ वाला दिक्कतें होगी। अब एक चीज़ देखो, हम लोग सारे ही इस देश के वासी हैं और देश के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। अब अपना देश तो ये मान लो, अपना जो हरियाणा है राज्य है उसमें तो दिक्कतें चल रही हैं, बाढ़ थे, पड़ोसी जो अपना राज्य है पंजाब है, देखो कितनी मदद करी। और एक तरफ हम आंदोलन ही करें तो वहाँ पे भी दिक्कतें ये रही कि बाढ़ के कारण हमने वो आंदोलन है जो स्थगित करना पड़ा। फिर वही बात, बार बार जब स्थगित करते हैं, ये दिक्कतें हमें भी हैं, हमें भी मालूम है, क्योंकि हम भी आपके बीच में ही हैं कि हर एक ब्लॉक में जाते हैं, ज़िले में जाते हैं। तो जब तीनों विभागों की मीटिंग हुई उसमें भी यही बात आई कि जो ब्लॉक स्तर के जो कार्यकर्ता है हमारे, वो नाखुश होंगे कि एक बार प्रोग्राम दे दिया फिर पीछे हट गए, प्रोग्राम दे दिया फिर पीछे हट गए। लेकिन मजबूरियां थी वो, तो ये दिक्कतें हैं हमारे सामने। अच्छा, अभी फिर दोबारा अध्यापक संघ की हुई है मीटिंग अभी, और बीच में अपना ये भी देखो आप लोग, संघ का भी चुनाव है अभी, सिरसा जिले में ही है, प्रधान जी ने भी बात रखी थी। और सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक के और जिला के चुनाव भी चले हुए हैं, आज भी है, कल भी है, कुछ ब्लॉकों के तकरीबन हो गए, कुछ जिलों के रह रहे हो गए ब्लॉक। तो ये भी चीज़ें हमें साथ साथ करनी है। और साथियों, मैं आपके बीच में रखूं बात, नवंबर के लास्ट तक, क्योंकि जिलों के सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सभी जिलों के तकरीबन चुनाव हो जाएंगे उस टाइम, और नवंबर के अंदर हम शिक्षा मंत्री के दोबारा फिर जो हमने पोस्टपोन किया था वो धरना प्रदर्शन, वो हम करने जा रहे हैं। और आपकी वही बातें हैं कि मांग पत्र के अंदर यही सारी चीज़ें हमने, आप मांग पत्र जो बनाए आप लोगों से ही तो डिस्कस करके बनाया है। आपके जो करंट के मुद्दे हैं जो ज़रूरी हैं बिल्कुल, जिनसे आप प्रभावित होते हो, आपका वेतन बढ़ोतरी है, काम के घंटे हैं, वेतन टाइम पे नहीं मिलता, किसी की ACP का है, किसी का प्रमोशन का है, तो ये सारे चीज़ें ही उस जो हमारा मांग पत्र है उसके अंदर ये चीज़ें हैं।